ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आगे हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इसकी जो हिंदी डबिंग है, उसके जो वॉइस आर्टिस्ट्स हैं उनका एक इंटरव्यू है विचार एंड वाइब्स करके चैनल पर। कुछ मित्रों ने मुझे ये इंटरव्यू शेयर किया फिल्म रिलीज़ होने के बाद, इस इंटरव्यू के आने के बाद में। तो पहले आप ये सुनिए क्या कहा है, उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ। सोनल, ये सब बातें हो ही रही है चीजों की, तो जिस पे सबसे ज्यादा बैकलैशिंग हुई थी वो थी जो सीता माता राम जी को राम नहीं बोल सकती है, ऐसा लोगों ने कहा। और ऐसा आई डोंट नो, हमको भी शायद लगता है। Yes. जब उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी कि यार उसके लिए तो बैकलैश होना ही था। क्योंकि जो भी सुनेगा उसे यही लगेगा कि नहीं सीता माँ, मैं जब खुद डब कर रही थी तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन आई से इफ आई एम प्लेइंग सीता। मतलब व्हाइल रिकॉर्डिंग तुमने बोला था। लेकिन क्या होता है ना, पूरी टीम होती है। ये सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं होता, या डबिंग डायरेक्टर का नहीं होता, या इंजीनियर का नहीं होता, पूरी टीम होती है इसके पीछे। एंड देन काफी डिस्कशन हुआ। सो जब अपहरण भी हो रहा था तो वो चीख रही थी राम राम। अब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा कि आप ना मेरी तरफ से एक ऑप्शन प्लीज ले लो, मैं स्वामी स्वामी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, हमने बचपन से जो देखा है हमारे कल्चर में जो चीज है, तो मैंने कहा यार ये सीता माँ नहीं है। तो पर यही टीम में डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा नहीं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है एंड वी कैन नॉट चेंज इट, तो आप अभी यही कर दो एंड देन देखते हैं बाद में, इफ वी वांट टू चेंज इट वी विल चेंज इट। आई सेड ओके। अब जब ट्रेलर आया तो फिर मुझे भी बहुत अजीब लगा एज अ व्यूअर। एज एन आर्टिस्ट तो लगा ही था पहले ही, तो मुझे भी अजीब लगा। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे। तो फिर फाइनली वी सैट डाउन अगेन टू री रिकॉर्ड द डायलॉग्स एंड अब हमने पूरे फिल्म में जहां जहां राम बोला था वो गलती थी करते, हाँ वो रेक्टिफाई किया। देखिए 2 सप्ताह पहले रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया था और लगभग 10-11 दिन हो गए तब हमने उस पर चर्चा भी की थी। बहुत कठोर शब्दों में मैंने उसकी आलोचना की थी। मतलब यही अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए ज़बरदस्ती का प्रभु स्वामी जहाँ पर शब्द है उसको डायरेक्टली राम कह देना। तो मैंने उस समय कहा भी था कि भाई क्या ये करके आपने कर दिया पेट्रियार्की को स्मैश वगैरह, करी थी हमने चर्चा। उस समय बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स भी आए थे कि यार तुम तो हमेशा ही कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हो, हमेशा निगेटिव ही रहते हो वगैरह वगैरह ऐसी बातें। हालांकि अधिकतर मित्रों ने तो हमारी बात का समर्थन ही किया था, पर कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा कहीं बोलते ही रहते हैं कि यार तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो वगैरह वगैरह। परंतु देखिए ये सब बातें करना कितना ज़्यादा आवश्यक होता है। जो हम कहते हैं, आलोचना करते हैं, इसका फ़र्क पड़ता है, इसका असर होता है। यहाँ पर सीता माता को जिन्होंने आवाज़ दी है, मुझे तो सच में उनकी विनम्रता भी बहुत पसंद आई। जिस प्रकार से उन्होंने ये सब बताया, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि ये सही नहीं लग रहा। और आप देख लीजिए बाद में जब सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, जितना मैंने यूट्यूब पर देखा, केवल एक हमारे चैनल के माध्यम से इस विषय को उठाया गया था, इसकी आलोचना की गई थी। मतलब बाकी किसी ने की हो ये मेरे देखने में तो नहीं आया। परंतु जो बात हमने की तो मुझे प्रसन्नता है कि कहीं ना कहीं पर जाकर उसका असर हुआ है और उन्हें डबिंग चेंज करनी पड़ी। और मैंने कल जब इसकी 4K क्वालिटी और हिंदी डबिंग के बारे में रिव्यू भी अपलोड किया था ना, छोटा सा ही रिव्यू है, उसमें भी मैंने कहा था कि ट्रेलर में तो कुछ और ही सुनाई दे रहा था, परंतु हिंदी डबिंग सच में बढ़िया थी। ये कल भी मैंने कहा था जब मैं देखने के लिए गया फिल्म, तो पूरी फिल्म में मैं सुन रहा था कि भाई स्वामी प्रभु यही शब्द उपयोग किए गए हैं सीता माता के द्वारा। तो मुझे लगा यार ये ट्रेलर किसने इतना ख़राब बनाया था। तो चलो जो भी हो, जो हमने बात की उसका कहीं ना कहीं पर जाकर असर हुआ है, बदलाव हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और मैंने कल भी कहा था जब मैंने छावा के ऊपर जो वीडियो बनाया था, ट्रेलर रिव्यू हो या उसके बाद में जो 2 वीडियोस मैंने बनाए, या मीडिया ने भी जो हमारे वीडियो का उल्लेख किया हुआ है उनके आर्टिकल्स वगैरह में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने वगैरह, तो मैंने तब भी कहा था कि फिल्म मेकर्स को अकाउंटेबल बनाना ही होगा। इतिहास है वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे इतिहास के पास उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना महान गौरवशाली ये इतिहास है। और पहले की तरह नहीं कि वो बस विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर दे, जो अकबर वगैरह बना करके वो समय चला गया। अभी तो वो बॉलीवुड बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला कंटेंट। तो सही इतिहास उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, परंतु वो दिखाते समय वो सही कंटेंट बनाए। ऐसा ही कुछ जस्ट हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी बना करके रख दिया और फिर वो ये अपेक्षा करे कि हम तुरंत उनकी वाह करने लग जाए ना। आपको सही कंटेंट सम्मान के साथ में बनाना होगा, इतिहास का चित्रण करना होगा।
आप ऐसे ही नहीं कि हिंदवी स्वराज्य में से हिंदवी स्वराज्य हटाकर केवल राज्य आप बना करके रख दे, ये गलत है। बाकी इतिहास में मैंने देखा कि कुछ मित्र तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ पत्रों में ही राज्य भी उल्लेख किया गया है। हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख तो बहुत जगहों पर देखने को मिलता है, पर कुछ मित्र जो एक पत्र बता भी रहे हैं ना, जितना मैंने सुना है उसी पत्र में आगे जाकर हिंदवी स्वराज्य का भी उल्लेख है, हिंदू संस्कृति की, गौ ब्राह्मणों की रक्षा का भी उल्लेख उस पत्र में आता है, जितना मैंने सुना है। तो क्या फिल्म मेकर्स वो पूरा उस प्रकार का संवाद रखने वाले हैं क्या? जिस राज्य की संकल्पना थी, स्वप्न था छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे, उसकी क्या उसके पीछे की संकल्पना थी? तो ये जस्ट अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए कुछ बदलाव कर देना, ये गलत है। वो इंटेंशनली हिंदवी स्वराज्य हटा करके राज्य करना गलत है। उसके आड़ में फिर अपना आप सेक्युलरिज्म का ज्ञान दो ना। हिंदवी स्वराज्य ये शब्द अपने आप में ही सर्वसमावेशक है। हमारी सभ्यता कुछ बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स वगैरह इसमें विश्वास नहीं करती, या हमने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया। उल्टा पूरे विश्व में जिन पर भी अत्याचार हुए, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, उन्हें इस भारत भूमि ने शरण दी है, और वो कोई सेक्युलरिज्म के कारण नहीं दी गई थी। वो हमारी सभ्यता, हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति, वो मूलतः ही सर्वसमावेशक है, मानवता में विश्वास रखती है, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स में नहीं। इसी कारण से वो शरण दी गई थी। तो हिंदवी स्वराज्य ये शब्द अपने आप में ही सर्वसमावेशक है, वहां पर अलग से सेक्युलरिज्म के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें बोलना बहुत आवश्यक है। फिल्म मेकर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा। ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी बना करके रख दे और फिर वो अपेक्षा करे कि हम उसकी प्रशंसा करें। ना, हमारे लिए हमारा देश और संस्कृति सर्वोपरि होनी चाहिए, कोई फिल्म मेकर्स वगैरह नहीं। तो ये कर्तव्य है हमारा कि कहीं पर कुछ गलत हो तो वो बोला जाए। बाकी साथ में ही हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि छावा के भी जो मेकर्स हैं, अभी भी उनके पास में समय है, काफ़ी समय है। वे हिंदवी स्वराज्य हो या फिर जो बड़ी ही एम्बेरसिंग ऐसे कुछ जो डांस स्टेप्स ऐसे ऐसे करते हुए जो दिखाया है, सही नहीं लग रहा। मैंने पहले भी कहा था, नृत्य से समस्या नहीं है, पर उसको सम्मानजनक तरीके से दिखाना चाहिए। ऐसे ऐसे करते हुए जो दिखाया है वो बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, वो डांस स्टेप बहुत गलत। बाकी नृत्य तो भाई भगवान शिव जी भी तांडव करते थे। भगवान श्री कृष्ण में 64 कलाएं थी, उसमें नृत्य भी एक था। तो नृत्य से समस्या नहीं है, उसको सम्मानजनक तरीके से दिखाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी छत्रपति संभाजी महाराज वे तो संस्कृत के कितने बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कई सारे संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं। बचपन में रामायण, महाभारत, वेदों का अध्ययन किया हुआ है, उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ है। तो इन सब बातों को भी फिल्म में दिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग ही सेक्युलर वर्जन सामने फिल्म में ला करके रख दो और फिर हिंदुओं से अपेक्षा करो कि जस्ट हमने विषय अच्छा चुन लिया है तो आप इसकी प्रशंसा करो। नहीं, फिल्म मेकर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा, उन्हें सही इतिहास को दिखाने के लिए हमें बाध्य करना चाहिए। अगर ऐसे ही आप वामपंथी फिल्म मेकर्स को छूट दे देंगे, कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर है तो चलो वहाँ पर हम विश्वास कर भी सकते हैं आँख मूंद कर, पर जिस फिल्म मेकर की पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ही हिंदू विरोध का रहा है, लक्ष्मण उतेकर, तो वहाँ पर कैसे विश्वास कर ले? तो वहाँ कम से कम आप प्रश्न तो पूछिए ताकि कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो चेंज वो करे फिल्म रिलीज होने से पहले। ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म वाला कुछ ज्ञान देने के लिए कुछ सीन वगैरह हो तो कम से कम उनको वो हटा दे रिलीज से पहले। कुछ तो बदलाव होगा ये बोलने से। खुली छूट तो नहीं दी जानी चाहिए ऐसे फिल्म मेकर्स को। बाकी दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।